वंदे श्री गुरु परंपरा। ध्येयं सदा परिभवग्नपविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् हृदयार्दिकं प्रणतपादभवाब्धिभूतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु लाडली मेरी ओर निहार। राधा मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम, माता पिता के चरण में बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माँ। वृंदावन शोभन नहीं नंदगाम शोगाम, बंसी बट सो बट नहीं राम कृष्ण शोग। परम मंगलमय परात्पर कलेश्वर आकारण करुणावृतालय, जगत नियंता जगदाधार, अखिल ब्रह्मांड नायक नंदनंदन यशोदानंदन, श्री देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण दिवांगमयी प्रतिमूर्ति कार्तिक मास की पावन बेला पर पार ब्रह्म परमेश्वर की पावन कथा का शुभारंभ आए बड़े भाव से मन वाणी कर्म को पवित्र करने के लिए एक क्षण भगवान नाम गुणानुवाद, तत्पश्चात सुंदर भगवान की अमृतमय कथा का श्रवण करें बड़े भाव से बड़े प्रेम से। वृंदावन जाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है। वो वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन
मुझे चाहता है, वृंदावन जाने मुझे चाहता है, वृंदावन जाने मुझे चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी। वो तेरा दर्श पाने मुझे चाहता है, तेरा दर्श पाने मुझे चाहता है, वृंदावन जाने मुझे चाहता है। खुद को मिटाने को, खुद को मिटाने मुझे चाहता है, वृंदावन जाने मुझे चाहता है, वृंदावन जाने मुझे चाहता है। वृंदावन की गलियां प्यारी, गलियां प्यारी, गलियां प्यारी। वृंदावन की गलियां प्यारी, वृंदावन की गलियां प्यारी। गलियों में जाने मुझे चाहता है, गलियों में जाने मुझे चाहता है, वृंदावन जाने मुझे चाहता है, वृंदावन जाने मुझे चाहता है। खुद को मिटाने मुझे चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने मुझे चाहता है, वृंदावन जाने मुझे चाहता है। आँखियाँ मोरी लड़ गई उनसे, आँखियाँ मोरी लड़ गई उनसे, लड़ गई उनसे, लड़ गई उनसे। दिल में बसाने मुझे चाहता, दिल में बसाने मुझे चाहता, वृंदावन जाने मुझे चाहता, वृंदावन जाने मुझे चाहता। खुद को मिटाने मुझे चाहता है, खुद को मिटाने मुझे चाहता है, वृंदावन जाने मुझे चाहता, वृंदावन जाने मुझे चाहता, वृंदावन जाने मुझे चाहता, वृंदावन जाने मुझे चाहता। राधे राधे गाने मुझे चाहता है, राधे राधे गाने मुझे चाहता है, वृंदावन जाने मुझे चाहता है, वृंदावन जाने मुझे चाहता है, वृंदावन जाने मुझे चाहता है। राधे राधे गाने मुझे चाहता है, यमुना नहाने मुझे चाहता है, राधे राधे गाने मुझे चाहता है, वृंदावन जाने मुझे चाहता। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान, राधा दामोदर भगवान की, वृंदावन धाम की, कार्तिक महात्म की। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राम। बड़ा अद्भुत चरित्र है परमात्मा।
पावन प्रसंग हैं वो भी। मैं वृंदावन की बड़ी अद्भुत घटना सुनाऊं आपको, बड़ी सत्य घटना। क्या चरित्र है उस भक्त का। एक आश्रम में एक संत के पास एक बड़ा ही अद्भुत बालक आया, एकदम सरल। अगर नाम तो उसका कुछ और था, लेकिन सब लोग उसको भोंदू भोंदू कहते थे। बड़ा भोंदू है। अच्छा, इतना सरल। भोंदू क्यों कहते थे? क्योंकि वो बुद्धि नहीं लगाता। जैसे आपने कह दिया ना कि सूरज आज इधर से उगा है, तो मान लेता था हाँ आज इधर से ही उगा है। इतनी सरलता, ऐसी सहजता। काम क्या करता? गौओं को चराता। भांडेर वन में रोज गाय चराने जाता, और भांडेर वन में गाय चरा करके आता तो आश्रम में प्रसाद पाता, और जब गुरुजी सत्संग करते तो सबसे पीछे बैठता है। बड़ी अद्भुत घटना घटित हुई एक दिन, भगवान की कृपा। गुरुजी सत्संग कर रहे थे। गुरुजी ने बताया कि आज भी भगवान भांडीर वन में नंद नंदन गौएं चराने आते हैं। भोंदू के मन में बड़ा विचित्र प्रेम जागृत हुआ। मन में एक आकांक्षा जागृत हुई, अरे नंद नंदन इतने दिन से गौएं चराने आते हैं भांडेर वन में, मुझे तो कभी नहीं मिले। मैं भी तो भांडेर बन जाता हूं। फिर सोचता है मैं उनको कैसे पहचानूं, मिलते भी होंगे तो मुझे पता ही नहीं है कि वो कौन है। खड़ा हो गया भोंदू। गुरुजी एक बात बताओ, नंदनंदन दिखते कैसे हैं? आप बोलो गौएं चराने आए भांडेर वन मैं भी जाऊं, मैं भी रोज गौएं चराऊं, लेकिन कभी दिखे नहीं। आप बताओ कैसे दिखते हैं? अच्छा भोंदू, तुम पूछ रहे हो कैसे दिखते हैं? हाँ गुरुजी बताओ। गुरुजी ने नंदनंदन के स्वरूप का बड़ा अद्भुत वर्णन किया। बड़ी अद्भुत बात है। बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंती चमाला। कितनी अद्भुत बात है। बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंती चमाला। रंधान वेणु अधर सुदया। भगवान कैसे हैं, बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं गुरुदेव। भोंदू सुन रहा है। टेढ़ी टांग वाला होगा, बरहा पीड़म, नटवर बपु हो, नटराज की तरह नृत्य करता है वो। कर्णयो कर्णकारम, कानों में कुंडल होंगे। एक संत वर्णन करते थे, ठाकुर जी जब कुंडल लगाते थे तो एक तरफ श्रीदामा एक तरफ मधुमंगल। श्रीदामा कहता लाला ने या तरफ से ते हटाए कि या कुंडल या तरफ धारण कर ले। और भगवान क्या करें, हाथ से उठा के थोड़ी धारण करें। भगवान भी बड़े नाटकी। भगवान उछलें, और जैसे उछलें तो पुष्प भी उछल करके आगे जाएं, और भगवान ऐसे करके इस कान में धारण कर लें।
मधुमंगल श्री दामा का वाह जय जय वाह, कितनो आनंद आयो तेरे कुंडल देख के। मधुमंगल श्री दामा भी उछाले, पुष्प की हम भी धारण करें कुंडल, तो उनके कहीं माथे पे लगे, कहीं नाक पे लगे, कहीं गालन पे धर जाए, एको दिन उनके कुंडल कानन में ना गए। एक दिन मधुमंगल बोलो, एक बात बता, तू जादू टोना जाने? भगवान ने कहा क्यों? बोले तैं जब भी उछाले तो तेरे कान में कुंडल धर जाए, हम आज तक उछालते रह गए, हमारे कान में कभी कुंडल ना धरे। बोलो राधे राधे। ब्रज की भाषा बड़ी प्रेम की भाषा है। और क्या करते हैं? रंध्रान वीणु अधर सुधया, बड़ी अद्भुत बात है। हम भगवान वैजयंती की माला धारण करते हैं, वैजयंतीम चमालाम। अच्छा, हमारी आपकी तरह छोटी छोटी माला नहीं भगवान धारण करते, भगवान की इतनी बड़ी माला धारण कराती मैया यशोदा कि पूरे मतलब चरणन तक माला। क्यों? एक दिन भगवान से कहती मैया तू नेक अपने पावन में कछु जूता चप्पल डाल ले, जूता चप्पल पहन ले। भगवान ने कहा एक बात बता मैया, मेरी छोटी छोटी गैया जूता चप्पल ना पहने, ना मेरे बछड़ा पहने, पहले तू उनको धारण करा दे जूता चप्पल, मैं भी पहन लूंगा। ध्यान देना, पूरे ब्रज में परमात्मा कभी खड़ाऊं भी नहीं पहने। पूरे ब्रजमंडल में परमात्मा केवल अपने भक्तों के साथ नंगे पैर चले पड़ते हैं तो नंद नंदन की तकलीफ नहीं होती। ये सोच के मैया इतनी बड़ी बड़ी माला धारण कराती है। भाव की प्रधानता देखो, हमारे हृदय में भाव जग जाए कि हम ऐसा करने से हमारे ठाकुर जी को ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा करने से हमारे गोविंद हमारे लिए ऐसा काम करेंगे, तो वो करते हैं। बड़ी अद्भुत बात। और क्या कहा? अधर सुधया, बेड़ू बजाते हैं। और बेड़ू किसकी? बांस की। अच्छा, बांस की बेड़ू को भगवान अधर से क्यों लगाते हैं? भगवान कहते हैं इस बांस ने मेरे लिए गर्मी सही, बरसात सही, फिर भी खड़ा रहा। इसके बाद या में मिस्त्री ने छेद भी कर दियो, फिर भी ये मेरे लिए बना रहा, इसलिए मैं इसको अपने अधर से लगाता हूँ। तो ये पलकें जब झपकाते हैं भगवान तो समझ लो कि ये छांव है। और नाक में मोती धारण किए हैं परमात्मा। वो मोती ऐसे लगता है जैसे कोई छाता लेकर कर खड़ा हो बांसुरी के सामने, ऐसा भाव प्रदर्शित होता है। बोंदू भगवान को सुन रहा था गुरुदेव के द्वारा, इतने सुंदर है नंदनंदन। बोले हाँ, जब मधुमंगल बुलाता है तो वो ऐसे नहीं देखते, उनके नयन इतने कटारे हैं कि ऐसे तिरछी नजरों से देखते हैं, और जो उनकी तिरछी नजरों में पड़ जाए वो घायल हो जाए। बोलो राधे राधे। आज तो मन में विचार आया, आज तो मैं नंद नंदन से मिल के आऊंगा भांडेर वन। अच्छा, उसको ये पता नहीं था भोंदू को, उसको ये मन में भाव आया कि आज तक मैं ही ना मिल पायो भगवान से, या मैं मेरी गलती है। ये जितने हैं ग्वाल बाल गुरुदेव सब मिलते होंगे भगवान से, इनको तो भगवान रोज मिलते हैं, रोज नंद नंदन मिलते हैं, लेकिन एक मैं ही अभागा रहो जो मुझको भगवान न मिले। आज उनको ढूंढूंगो भांडीर वन में, यदि गौएं चराते हैं तो जरूर ढूंढूंगो। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने कहा है और उसको ये बात 100% सत्य लगती है। जब हमारे हृदय में किसी की बात का प्रभाव पड़ने लग जाए, हमारे हृदय में जो बात उतरने लग जाए, तो उस बात को कभी अन्यथा नहीं लेना, उस बात की गहराई तक जाना। और जब उस बात को हम सत्यव्रत मान करके गहराई तक जाते हैं, तभी हम महाराज उस कार्य को करते हैं जिस बात को बताया गया, उस कार्य को करते हैं।
और उस कार्य में हमें सफलता मिलती। भोंदू नहीं जानता था, ना पढ़ा था, ना लिखा था, एकदम बुद्धि से सरल था। बड़ी अद्भुत लीला की भगवान ने। अब भोंदू देखता है, क्या कहा था गुरुदेव ने कि चंदन की सुगंध आती है, नंद नंदन के शरीर से चंदन की सुगंध आती है। बड़ी अद्भुत बात है। अब वो गया, ढूंढता है वहां चंदन की सुगंध आती हुई इनमें से। महाराज बड़ी अद्भुत बात हुई। ढूंढता रहा, ढूंढता ढूंढता विह्वल हो गया, शाम हो गई, वो आज गौएं लेके आ भी नहीं रहा। तो भगवान उसकी सरलता पर रीझ गए, उसकी सहजता पर परमात्मा रीझ गए। और क्या किया? सुंदर पीतांबरधारी विभ्रदवासः कनक कपसम। भगवान पीतांबर धारण करके गाय के गले में डाल करके गलबहियां और लेकर के सुंदर किसकी तरफ आ रहे हैं? भोंदू की तरफ। अच्छा, भोंदू वहीं से प्रणाम करने लगा, गिर गया दंडवत। उसको ये नहीं लगा कि मुझसे मिलने आ रहे हैं। उसने सोचा कि चलो दर्शन तो हो गए, मुझे तो लगता यही नंदनंदन है। जैसे मेरे गुरुदेव ने बताया था कि मोर मुकुट धारण करते हैं, बांसुरी लिए रहते हैं और टेढ़ी टांग करके खड़े रहते हैं। और जैसे आप गाय की छवि में देखा होगा भगवान की प्रतिमा तस्वीर में कि गाय के पास ऐसे भगवान टेढ़ी टांग करके खड़े रहे, वही छवि में उसी रूप में भगवान ने दर्शन दिया। अब भोंदू चरणों में गिर गया। भगवान आगे चले आ रहे हैं, देखता अरे ये तो मेरी तरफ आ रहे हैं। भगवान आए और भोंदू से कहते हैं, देख आज हम आ गए तुम्हारे पास। भोंदू बड़ा प्रसन्न हुआ, हाँ नंदनंदन आप आ गए। उसको ये नहीं पता कि खाली मुझे भगवान मिले। उसके मन में ये भाव है कि मुझे इतने दिन बाद मिले हैं, सबको रोज मिलते हैं, केवल मुझ में कमी थी, मेरे अंदर कमी थी, इसलिए भगवान मुझे इतने दिन बाद मिले। मैं कहता हूं परमात्मा के लिए, परमात्मा क्या कहता है? निर्मल मन जनसो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप पापी हो, दुरात्मा हो, कैसे भी हो, जैसे हो वैसे के वैसे उसके सामने खड़े हो जाओ, बनो मत। उसके सामने बनने की जरूरत नहीं है। और जब बनोगे तो नहीं मिलेगा। अब जैसे हो, जिस परिस्थिति में जैसे भी हो, उसके सामने जैसे दर्पण के सामने खड़े होते हो ना, दर्पण के सामने कोई बनावटी चीज नहीं रहेगी, जैसे हो वैसे ही दिखेगा। भगवान भी यही चाहते हैं, मेरा भक्त जैसा है वो वैसा ही मेरे सामने आ जाए, वो अपने समस्त अपराधों को लेकर मेरे सामने आ जाए, स्वीकार कर ले अपराध हुआ है मुझसे। अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जा ही मद नाही। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो जन्म लिया हो अपराध ना हुआ हो उससे, जाने में अनजाने में अपराध हुआ है, लेकिन उस अपराध के सहित हम परमात्मा के पास चले जाएं, प्रभु बस आप ही हो, तो समझ लो नंद नंदन तुरंत स्वीकार करते हैं। भोंदू को स्वीकार किया, क्यों? सरल है, सहज है। भगवान ने कहा अच्छा भोजन क्या लाए हो, लाओ खिलाओ। लेके क्या गया था? सूखी रोटी, गुड़ और मिर्च। तो भगवान ने बड़े प्रेम से पाया, बैठ गया। भोंदू पूछता है आज से आप मेरे सखा हो गए, मित्र हो गए? हाँ आज से मैं तेरो सखा, आज से मैं तुझसे रोज मिलूंगा। तू एक काम कर, कल से बढ़िया बढ़िया भोजन लेके आइयो मेरे ताई। ये सूखी रोटी लेके आएगा, मुँह को नाय पतो कि तू काट खावे। अब महाराज भोंदू बैठा है, भगवान खा रहे हैं, मिर्च खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं। देखो ये भाव की प्रधानता है।
बार बार कहता हूँ, भगवान ज्ञानी को मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, भगवान तपस्वी को मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, भगवान धनवान को मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, भगवान ऐश्वर्यवान को मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भगवान भक्त को जरूर मिलते हैं इसकी 100% गारंटी है। बौद्धों के साथ बैठ के भगवान ने बड़े प्रेम से प्रसाद पाया और बड़े प्रेम से प्रसाद पा करके आज मेरे नंद नंदन बैठे हैं, विराजमान हैं। और क्या करते, भोंदू की रोटी भी खाने लग गए। भोंदू कहता है नंद नंदन थोड़ी मोकू भी दे दो, मुझे भी भूख लगी है। अच्छा तू एक काम कर, आधी रोटी तू खा ले और आधी अभी मैं भी खा लूं, कल से ज्यादा लाना। ठीक है, गया गौ में लेकर के। जब गाय लेकर के गया, प्रातःकालीन फिर से सत्संग में बैठा, वो भगवान के चरित्र को सुन रहा था। उसके नेत्र से अश्रुओं की धारा बह रही थी। इतनी प्रबल धारा निकल रही थी कि भगवान के प्रेम में मगन था। गुरुदेव का धन्यवाद कर रहा था, गुरुदेव आपकी कृपा न होती तो आज मुझे भी नंद नंदन नहीं मिलते, इन सबको तो मिलते होंगे। मेरे अंदर कमी थी, आपने उस कमी को पूरी किया, तो आज मिल गए भगवान। जब गाय चराने का टाइम हुआ भांडीर बन जाने के लिए, तो ज्यादा राशन बांधता है और राशन बांध करके चलने लगता है। एक शिष्य बताता है गुरुदेव से, आज लगता है भोंदू बहुत भूखा है क्या, आज 5-10 किलो राशन बांध के ले जा रहा है। सब पकवान, बर्फी है, पेड़ा है, रसगुल्ला है और महाराज माखन है, रोटी है, सब कुछ ले जा रहा है। आज तक तो नहीं ले जाता था। गुड़ है, मिर्च है। गुरुदेव ने पूछा, क्या बात है भोंदू, आज तुम इतना राशन ले जा रहे हो, किसके लिए? भोंदू कहता है, गुरुदेव नंद नंदन आते हैं और उन्होंने मंगाया है कि मुझे खाना है। गुरुदेव ने कहा, मुझे इसकी बात पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता, इतना सरल है, कभी झूठ नहीं बोलता। दूसरा व्यक्ति बोलता तो मैं अविश्वास कर लेता, लेकिन इसकी बात पर मुझे विश्वास है। बड़ी अद्भुत बात कही गुरुदेव ने। एक बात बताओ, नंद नंदन तुम्हारे साथ बैठ के भोजन करते हैं? हाँ गुरुदेव, बैठ के। कैसे दिखते हैं? उसने बड़ा अद्भुत वर्णन किया। मोती जैसे दांत हैं और सुंदर मोर मुकुट है, सुंदर सांवले सलोने हैं। अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। गुरुदेव को विश्वास हुआ कि ये ऐसा वर्णन किसी के द्वारा सुन के नहीं कर सकता। गुरुदेव ने अपने बात को कंफर्म करने के लिए पूछा कि क्या तुमने नंद नंदन के चरण देखे हैं? हाँ गुरुदेव, देखा। बोले, जब वो चरण उठा के चलते हैं तो कमल के समान उनके चरण हैं। उसमें कहीं शंख बना है, कहीं पद्म बना है, कहीं गदा की तरह कुछ बना है। तब गुरुदेव को भरोसा हो गया, वाह, मेरे साथ नंद नंदन आए। गुरुदेव अंदर ही अंदर खो गए। यहां लेकर के आना एक बार। और महाराज बड़ी अद्भुत बात हुई। इस बार भोंदू गया, सब भोजन सामग्री लेके नंद नंदन उसी तरह गलबहियां डाल करके गाय के गले में आते हैं। भगवान को देख करके प्रेम से विह्वल हो गया भोंदू, और विह्वल होकर के महाराज भगवान के चरणों में गिरा, भोजन परोसा, सुंदर सुंदर पकवान भगवान खाने लगे। भोंदू कहता, एक काम करोगे मेरा? भगवान ने कहा, बोल भोंदू, कौन सा काम करना है? बोले, मेरे आश्रम चल दो एक दिन, आप तो मेरे मित्र हो गए हो, अब मेरे आश्रम चलो, मेरे गुरुदेव ने बुलाया है आपको। भगवान कहते हैं, देख भोंदू, मैं तो से दोस्ती करके रखा हूं, तू मेरा मित्र है, मैं तेरे गुरुदेव को नहीं जानता, ना मुझे तेरे गुरुदेव से मिलना है।
बंधु कहता है गुरुदेव ने ही तो आपके बारे में बताया है, तो आपसे मेरी मुलाकात हुई है और आप उनसे क्यों नहीं मिलना चाहते? आप उनसे मिलो, चलो एक बार चलने का प्रयास करो, मिलो। बड़ी अद्भुत बात हुई। भगवान कहते हैं मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मिलना ही नहीं चाहता। बौद्धू कहता है ठीक है, यदि आप गुरुदेव से नहीं मिलना चाहते तो आज से मैं भी तुमसे नहीं मिलूंगा, ना तुमसे बात करूंगा और ना आज के बाद तुम्हें मुंह दिखाऊंगा। गुरुदेव से इतनी नफरत। भगवान कहते हैं मुझसे मिलने के लिए तप करना पड़ता है, ऐसे नहीं मिल जाता मैं। जानते हो मुझसे मिलने के लिए कितने लोग तरसते हैं? बौद्धू कहता है तरसते होंगे जो तरसते होंगे, मुझे नहीं मिलना आपसे। जब मेरी एक बात ना मान सको, एक बात बोला कि भगवान चले चलो मेरे साथ गुरुदेव के पास, और आप जा ना सको। और अच्छा गुरुदेव से नफरत है तो एक काम करो, लाओ ये रोटी भी दो, ये सब कुछ दो, मेरा बांध लिया, सब भगवान से छुड़ा लिया, खा रहे हैं भगवान, सब छुड़ा लिया। और महाराज मुंह में भी भरे हुए हैं भगवान, कहते इसको भी बाहर फेंको, ये भी गुरुदेव के आश्रम का है, इसको भी निकालो बाहर। भगवान कहते हैं अरे बंधु ये क्या कर रहा है, मुझे खाने तो दे। बोले मैं नहीं खाने दूंगा, मैं जा रहा हूँ। बंधु उठ के चल दिया सब बांध के। क्या बात। भगवान सोचते हैं कि थोड़ी देर में आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। बंधु नहीं आया। बंधु भगवान के आंखों से ओझल हो गए। जब भगवान की आंखों से बंधु ओझल हुआ तो भगवान से रहा नहीं गया, भगवान विह्वल हो गए, दौड़ पड़े, भोंदू रुक जा। और भगवान दौड़ करके भोंदू के कंधे में बैठ जाते, चल ले चल अपने गुरु जी के पास। भोंदू के कंधे में बैठकर भगवान पहुंचे। गैया आई, गुरुदेव ने देखा ये रे गैया तो आए गई, भोंदू नहीं आया। और जब भोंदू के कंधे पर गुरुदेव ने ठाकुर जी को देखा, गुरुदेव प्रेम से विह्वल हो गए, नेत्र सजल हो। गुरुदेव ने देखा कि वाह नंदनंदन इतने तपस्या के बाद आज तक दिखाई नहीं दिए, इतने ज्ञान के बाद आज तक दिखाई नहीं दिए, और आज इस भोंदू को मिल गए। धन्य है तेरी सरलता, धन्य है तेरी सहजता। गुरुदेव को दर्शन दिया। गुरुदेव आज भोंदू को अपनी गद्दी पर बैठा देते हैं और गुरुदेव कहते हैं भोंदू तेरे जैसा भक्त भगवान का इस संसार में होना दुर्लभ है। और ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं सुनाता मैं आपको, याद रखना कि कोई किताबी कथाएं सुना रहा हूं या मनगढ़ंत कथा सुना रहा हूं। ये हमारे ब्रज की सत्य घटनाएं, ऐसी घटनाएं सत्यता में घटित हुई हैं। भगवान केवल सरलता से, सहजता से प्राप्त होते हैं। जब हमारी उससे लगन लग जाती है, जब हमारी लगन उसके समीप पहुंच जाती है, तो निश्चित रूप से हमें परमात्मा मिलते हैं। लेकिन याद रखना, जब तक लगन नहीं लगती मिलने की, तब तक परमात्मा इतना आसान नहीं है। कहते हैं कि तब से नंदनंदन भोंदू के साथ रहने लगे। और एक दिन गैया चराने नंदनंदन के साथ भोंदू गया, तब से फिर भांडीर वन से वापस नहीं आया, भगवान के साथ नहीं चला। जिसकी लगन लग जाए। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
याद करते थे, अब पर्दा उठा बैठे, अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये डर था ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कभी ये डर था ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना, तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सलोनी सांवली सूरत गले बन माला फूलों की, सलोनी सांवली सूरत गले बन माला फूलों की, निगाहों में बसा बैठे, निगाहों में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे दरबार आया हूँ, फूल श्रद्धा के लाया हूँ, तेरे दरबार आया हूँ, फूल श्रद्धा के लाया हूँ, तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे
परमात्मा से लग जाए समझ लेना जीवन धन्य हो गया। 88,000 सौनक आग ऋषि नित्य निरंतर पार ब्रह्म परमेश्वर की पावन कथा सुनते हैं। बड़ा अद्भुत चरित्र सुनाया जाता है महाराज। ऐसा सुंदर चरित्र कि जिसको सुनकर के रोम रोम रोमांचित हो जाए। आप सब लोग कार्तिक मास की बेला पर उपस्थित होकर के कार्तिक मास की पावन कथा श्रवण करते हैं। कि कार्तिक मास की कथा भी पुराणों की ही कथा है। मैंने बताया था कि स्कंद पुराण में कार्तिक मास का बड़ा अद्भुत वर्णन है वैष्णव खंड में। महाराज आदरणीय श्री सूत जी ऋषियों को बड़ा अद्भुत चरित्र सुनाते हैं। आपने पूर्व प्रसंग में सुना कि मित्रसह नामक राजा राक्षस के रूप में हुआ। वो ब्राह्मणी पिशाचिनी बनकर के घूम रहे थे। दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर वृक्ष के नीचे एक दिन आकर के ठहर गए। वो तो बड़े वृक्ष पर गुरु निंदक एक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को देखकर वह राक्षस कहने लगा, तुम कौन हो, किस पाप के कारण ऐसी दशा को प्राप्त हुए हो, बताने की कृपा करो। राक्षस रूपधारी राजा तथा वह ब्राह्मण पत्नी पिशाचिनी के रूप में जो उत्पन्न है, बड़ा अद्भुत वृत्तांत सुनाते हैं। अपना वृत्तांत सुनाकर कहा कि आप अपना वृत्तांत सुनाओ, आप कौन हो और ब्रह्म राक्षस की योनि में कैसे पहुंच गए। महाराज बड़ी अद्भुत बात है। आज से हम आपस में मित्र हो गए तो हम आपको जरूर बताते हैं। ब्रह्म राक्षस बड़ा अद्भुत वर्णन करता है। मित्र मगध देश में बहुत समय पहले मैं प्रवीण नामक सोमदत्त नाम का ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान मान करके अभिमान के वशीभूत होकर के एक बार गुरु का अपमान कर दिया। गुरु का वास्तविक अर्थ ही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। हमारे हृदय में अज्ञानता को खंडन करके ज्ञान रूपी प्रकाश का वर्धन कर दे, वह गुरु है। जो भगवान की भक्ति के मार्ग से जोड़ने का प्रयास करे, वो गुरु है। इसलिए महाराज जो परमात्मा से मिलाने की समर्थता रखता हो वो गुरु है। फिर भी मेरे अभिमान था, मैं बड़ा विद्वान हूं और गुरु का अपमान कर दिया। उसी पाप के कारण मैं इस ब्रह्म राक्षस की योनि में आ गया और इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर के मैंने अनेक ब्राह्मणों को भक्षण किया। गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। यह बात मैंने भली भांति जान ली। तब कलमास्पाद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं? गुरु की संज्ञा किस किस को दी जाए? महाराज अद्भुत वर्णन है श्रीमद् भागवत में भी। जिस समय दत्तात्रेय जी और यदु का संवाद हुआ, उस समय दत्तात्रेय जी ने बताया कि गुरु की 3 कोटि होती है। 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक होता है दीक्षा गुरु, एक होता है पुरोहित गुरु और एक होते हैं शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु वह हैं जो आपके कान में मंत्र देते हैं और भगवान के सम्मुख खड़ा कर देते हैं, परमात्मा को मिलाने का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। वो दीक्षा गुरु हैं। जो एक बार बन जाए जीवन में फिर दोबारा गुरु बदलने की परंपरा नहीं। आजकल तो महाराज गुरु भी क्या कहा जाए, गलियन गलियन फिरत हैं। लेकिन बड़ी अद्भुत बात है और बड़ा सुंदर प्रसंग है। दत्तात्रेय जी ने बड़ा अद्भुत व्याख्यान किया था।
और दत्तात्रेय जी ने कहा कि ये 3 प्रकार के लोग गुरु की संज्ञा में आते हैं। जिसने आपको ज्ञान दिया हो, शिक्षा दिया हो, वह भी आपको गुरु की ही संज्ञा में आता है। और महाराज, जो आपके घर में पूजन पाठ कराता है, कर्मकांड कराता है, पुरोहित, वह भी गुरु की संज्ञा में आता है। दैवाधीनम जगत सर्वहा मंत्राधीनम च देवता ते ब्राह्मणा मंत्राधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये जगत, ये सृष्टि देवताओं के अधीन है। और महाराज, ये सृष्टि देवताओं के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण को जगत गुरु कहा गया, जगत गुरु की उपाधि दी गई। वैसे तो यदि पारलौकिक दृष्टि से हम देखें तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान ने स्वयं गीता में सब कुछ बताया है और कृष्ण ही जगत के गुरु हैं। लेकिन उन तक पहुंचाने वाला, उन तक मार्ग बताने वाला भी गुरु की संज्ञा में ही आता है। वेदों को पढ़ाने वाला, नीति शास्त्र को बताने वाला, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, शतमार्ग पर ले जाने वाला, ये सब गुरु संज्ञक हैं। राजा ने पूछा, तुमने अनेक गुरु कहे, इनमें से कोई बड़ा या सभी बराबर हैं? सोमदत्त कहने लगा कि मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख प्यास से दुखित भी हैं, तथापि गुरु महिमा का वर्णन करने से कल्याण होता है, इसलिए मैं वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्मशास्त्र तथा पुराणों का व्याख्यान करने वाला विशेष गुरु माना गया। मैंने बताया ना, प्रथम गुरु दीक्षा, दूसरा पुरोहित और तीसरा शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। अब आजकल तो लोग पुरोहित भी बदल देते हैं, पहले नहीं बदला जाता था, 1-2 पीढ़ियां तक उन्हीं के बच्चे करते थे। लेकिन आजकल तो एक बात बड़ी विडंबना की मैं आपको बता दूं, आने वाले 10 साल के बाद आपको ब्राह्मण शादी विवाह कराने के लिए नहीं मिलेंगे। 10 से 15-20 साल नहीं मिलेंगे। कारण, कोई भी ब्राह्मण अपने पुत्र को ब्राह्मणी नहीं पढ़ा रहा, पांडित्य कर्म नहीं पढ़ा रहा, नववेद पाठन करा रहा है। एक बार जिसने इस मार्ग पर, वशिष्ठ जी ने कहा था, पौरोहित्य कर्म अति मंदा, ये बड़ा मंद कर्म है, इसमें बड़े संभल करके चलना होता है। ध्यान देना, 1 करोड़ की शादी करते हो, 50 लाख ये ले गया, 50 लाख ये ले गया, 20,000 ढोल वाला ले गया, 50,000 की दारू पी ली, खूब नाचे गाए, हुड़दंग सब कुछ करते हो। लेकिन गलती से यदि ब्राह्मण का मुंह खुल जाए कि नहीं महाराज 1100 में आजकल कुछ नहीं होता, तो अरे ये ब्राह्मण तो लूटने आया, आप उसको लुटेरा घोषित कर देते हो। ब्राह्मण यदि मांग ले तो आप उसको कहते हो कि ये तो हमें ठगने आया है, आप उसको ठग घोषित कर देते हो। जिसने अपने बचपन से लेकर के गुरुकुल में रहा, वेद का अध्ययन किया, कर्मकांड सीखा और उसके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है, केवल संसार के लिए उपदेश देने के लिए, आपके घर में शादी विवाह कराने के लिए, आपके घर में मंगल कामना करने के लिए ब्राह्मण बैठा है। डॉक्टर कभी आपकी भलाई नहीं करेगा, वो चाहेगा कि बीमार हो मेरे पास आओ। कपड़े वाला सोचेगा कपड़े फटे मेरे पास आओ, जूते वाला सोचेगा जूते टूटे मेरे पास आओ। ध्यान देना, सुनार सोचेगा आपका सोना चांदी खो जाए मेरे पास आओ। कोई आपकी भलाई नहीं चाहता, लेकिन एक ब्राह्मण है जो प्रत्येक दिन आपके मंगल की कामना करता है कि मेरा यजमान
फले फूले, मेरे यजमान की संतति वृद्धि हो, मेरे यजमान का कल्याण हो, मेरे यजमान के पास धन हो। यदि धन होगा तो मुझे बुलाएगा, मेरा भी कल्याण होगा। ये केवल ब्राह्मण सोचता है, दूसरा कोई नहीं सोचता। और आज ब्राह्मणों को ही हम उपेक्षित करते हैं, उन्हीं के लिए हम बहुत कुछ सोचते हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। याद रखना, ब्राह्मणों ने कभी किसी का अहित नहीं किया। ब्राह्मणों ने सबको साथ लेकर के चलने की परंपरा बनाई है। एक विवाह होता है, उस विवाह में इतने सामान लगते हैं कि बनिया से लेकर के, धोबी से लेकर के प्रत्येक वर्ण उस विवाह में सम्मिलित होता है। सिंदूर भी महाराज भुवन भरती है, तब जाकर के उसका सुहाग माना जाता है। किसको छोड़ा? आज उसी के हित के लिए कोई खड़ा नहीं होता। क्या चाहते हो, हम अपने बेटे को पढ़ाएंगे पंडिताई? नहीं पढ़ाएंगे। 20,000 की नौकरी कर लेगा कहीं, लेकिन हम उसको इस कर्म में नहीं उतारेंगे। और आगे चल के सब ब्राह्मण पेट्रोल पंप वाले, फैक्ट्री वाले, नौकरी करने वाले हुए जा रहे हैं। कोई नहीं पढ़ता। ये जो ब्राह्मण बैठे हैं ये नहीं पढ़े, ठीक है, कहीं भी कर लेंगे काम। और जो इसमें घुस गया, जो वेद को जान गया, वो दूसरा कर्म भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को सिर्फ एक ही अधिकार है, शास्त्र का अध्ययन करो, शास्त्र को पढ़ो और पढ़ करके समाज में उसको उतारो। इसके सिवा दूसरा कोई काम उसका नहीं है। तो अपनी तो जैसे तैसे गुजर जाएगी, लेकिन भविष्य खतरे में है। इसलिए याद रखना, यदि आप 1 करोड़ खर्च करते हो तो 11,000 यदि ब्राह्मण को दे दोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। जो रात भर शादी पढ़ाता है, बैठ के आपके वर वधू के मंगल की कामना करता है, सुंदर वेद की स्तुति करता है, वेद स्तुति से आपके घर पे मंगल कामना के लिए प्रार्थना करता है, उस ब्राह्मण को हीन दृष्टि से देखो। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य सनातन धर्म का कोई दूसरा हो नहीं सकता। और बड़ा अद्भुत वर्णन इसी तरह किया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 ऐसी शराबें क्या पीना